सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। 4 बज चुके हैं भाई और आपकी मैथमेटिक्स की क्लास शुरू हो चुकी है। तो फटाफट सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। ठीक है? कैसे हैं सारे बच्चे? बढ़िया, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? मज़ा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में? कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है प्रॉपर? चलो, तो सारे बच्चों को बुला लो यार, जो अभी तक नहीं आए उनसे कह दो कि क्लास शुरू हो चुकी है भाई। जल्दी जल्दी सभी बच्चे क्लास में पहुंच जाएं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एनटीएससी के आरंभ बैच में, जो कि आपका जेई और एनटीएससी दोनों की तैयारी करा रहा है। ठीक है? एनटीएससी में मैथमेटिक्स में हमारा टारगेट है भाई 20 आउट ऑफ 20 और इसके लिए हम लगातार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है हमारा? 36। और ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? 3rd लेक्चर। ठीक है? तो आई होप आपने पिछले 2 लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, देखा होगा और उसके साथ ही साथ एनसीईआरटी को सॉल्व किया होगा। किया ना? एनसीईआरटी सॉल्व किया ना भाई? एक बार बता दो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 सॉल्व हो चुका है। तो आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सभी लोग मेरा साथ देंगे। क्लासेस की बात बता दूं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो रैंकर्स एनटीएससी का एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, जहां पर मैं क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, डेली प्रैक्टिस पेपर, कल डीपीपी आपके रीजनिंग चैप्टर का एक डीपीपी भी डल गई थी, कुणाल सर ने आपके क्लास नोट्स भी डाल दिए थे। तो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? वही रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल पर। तो मस्ट ज्वाइन रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम। क्लासेस बता दूं तो बेटा 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, उसके बाद 6:30 बजे कुणाल सर की क्लास चलती है और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है। ये 3 क्लास मैं एनटीएससी के लिए चलाता हूं ताकि आप अपने एनटीएससी के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। सोशल स्टडीज आपको खुद से करनी है, उसका तरीका बता रखा है। क्लासेस कब कब चलती है बेटा? मंडे टू फ्राइडे। ठीक है? मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलती है। सैटरडे प्लस संडे आपका ऑफ रहता है ताकि आप अपने बैकलॉग कवर कर सके प्लस अपना रिवीजन कर सके, साथ ही साथ अपने बोर्ड्स को भी कवर करते चले। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर एनटीएससी के बारे में कुछ भी जानना है तो एनटीएससी की डिटेल्ड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एनटीएससी इन्फॉर्मेशन के नाम से, वहाँ से चीज़ें देख लीजिएगा। और कुछ साइंस की क्लासेस छूटी हैं तो साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथ्स की क्लासेस छूटी हैं तो मैथ्स की क्लासेस मिल जाएंगी, और रीजनिंग की अगर क्लासेस छूटी हैं तो रीजनिंग का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? अगर क्लियर है तो बता दो, 1 मिनट रुको। हाँ बच्चों, वो ब्लैक स्क्रीन की वजह से लाइट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा ना। चलो, तो विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश थिंग्स। आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को खत्म कर पाओगे बेटा। और विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। तो इस प्यारे से क्वेट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है भाई? ट्रिग्नोमेट्री का टेबल का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और बहुत सारे सवाल लगाए। हाँ, एक सवाल में थोड़ा सा कल गड़बड़ी हो गई थी, उसको मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे हमें एंगल बी रखना था, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एंगल ए और एंगल सी की बात हुई थी, तो एंगल ए यहाँ पे 45 डिग्री था, एंगल सी भी 45 था और ये 90 था बेटा। तो इसको एक बार साइन 90 रख के चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे कॉस 90 रख दीजिएगा। ये कॉस 45 है इंटू प्लस साइन 45। ठीक है? अब इसको सॉल्व करिएगा, एग्जैक्ट सही आंसर आ जाएगा। कल उत्कर्ष ने बताया था कि भैया ये उज्ज्वल ने या उत्कर्ष ने। ठीक है बच्चों? बाकी तो सारी चीज़ें हम लोगों की सही थी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल मैंने आपको एक जगह छोड़ा था ना भाई कि बेटा कल मैं आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। कहाँ पे छोड़ा था आपको मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया था ऐसे, जहाँ पे मैंने कहा था कि एक चीज़ होता है, वो आज मैं आपको समझाऊंगा। देखो, अब ध्यान से मेरी क्लास को सभी बच्चे सुनेंगे, सबका ध्यान बोर्ड पे होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको नोट करते जाइएगा, सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। देखो, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन सभी क्वाड्रेंट में सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन और कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 हैं। इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। इसे हम डिनोट करते हैं ए से।
इसमें जो होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसे एस से डिनोट करते हैं, इसे टी से डिनोट करते हैं, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें सी, इसे सी से डिनोट करते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अभी आराम से, एकदम आराम से सब चीज़ याद हो जाएगा, तरीका बताऊंगा। पहला चीज़ आप यहाँ से क्या याद करने वाले हो, ASTC। क्या याद करने वाले हो, ASTC। ASTC का मतलब लिख लो सभी लोग अपने कॉपी में, ये होता है ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब होता है साइन, और साइन के साथ आपको पता है ना, ये फॉर्मूला याद है बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा। और एक बार मुझे बता दो चैट बॉक्स में तुम लोग कि टेबल कितने बच्चे 5 बार कल लिखे थे, टेबल कितने बच्चों को याद हो गया है, कितने बच्चों को सारी वैल्यू याद हो गई। सेक 45 डिग्री का वैल्यू बता दो और कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू बता दो, ये 2 वैल्यू। तब तक बताते रहो, तब तक समझते रहो। साइन के साथ क्या आता है, साइन के साथ कोसेक आता है भैया, तो कोसेक रख दो। साइन थीटा और कोसेक थीटा इसमें पॉजिटिव होता है। ये 2 वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी, कौन कौन सी, साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसके अलावा सारी वैल्यू निगेटिव रहेंगी सेकेंड क्वाड्रेंट में। टी क्या डिनोट करता है, टी डिनोट करता है आपका टैन थीटा और कॉट थीटा, क्योंकि आपको पता है टैन थीटा और कॉट थीटा इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, आपको पता है ना ये फॉर्मूला, टैन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, रिवीजन भी हो रहा है आपका। इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है भैया, ये लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है आपका कॉस थीटा और सेक थीटा। किसी एक बच्चे ने चैट कमेंट में आंसर दिया था, मैंने कहा था कि आप सभी लोग दीजिएगा। ये नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, अभी कल की भी क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। आज मैं बस चीजें आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा भैया, ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक। ठीक है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और सेक थीटा और कॉस थीटा। क्लियर है। बाकी अगर मैं पूछूं सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आप कहोगे भैया ASTC सेकेंड क्वाड्रेंट पूछ रहे हो तो साइन के साथ कोसेक आता है, इसके अलावा जितना बचा वो नेगेटिव होगा। इट मीन्स आपको मैं यहां से समझाना क्या चाहता हूं, अगर आपसे कोई पूछे टैन 135 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव, तो ये आप बता सकते हो। कैसे, 135 डिग्री कहाँ आएगा बेटा, कल मैंने बताया था कि यहां से यहां तक 0 से 90 होता है, ये 90 से 180 होता है, 90 से 180, ये 180 से 270 तक होता है, और ये 270 से 360 तक होता है। तो 135 कहाँ बिलोंग करेगा, कहोगे भैया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा सभी वैल्यू निगेटिव होंगी, तो टैन 135 क्या होगा बताओ जल्दी, कहोगे भैया निगेटिव होगा। अगर मैं किसी बच्चे से पूछ लूं कि साइन 240 डिग्री पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो क्या बताओगे, कहोगे भैया साइन आएगा 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में। समझो मेरी बात को, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, फिर समझाऊंगा। साइन 240 डिग्री क्या आएगा, कहोगे भैया थर्ड में आएगा। तो थर्ड में केवल साइन, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जो भी आएगा सब निगेटिव रहेंगे। कहोगे भैया साइन 240 यहाँ निगेटिव रहेगा। अगर कोई आपसे पूछ दे कि टैन 300 डिग्री कितना होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव, कहोगे भैया टैन 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इट मीन्स ये कंफर्म है कि टैन निगेटिव होगा। क्लियर है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कहोगे भैया ये वैल्यू नेगेटिव होगी। साइन 240 डिग्री क्या होगी, नेगेटिव। इतनी चीजें कुछ भेजे में घुसी क्या, कुछ भेजे में घुसी हो तो बताओ, थोड़ा बहुत घुसा है, नहीं घुसा है कोई बात नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्वाड्रेंट अपने सामने रखो, यहां पे ऑल पॉजिटिव होगा, यहां पे ऑल पॉजिटिव होगा, इतना तो क्लियर है ना। 0 से 90 के बीच में सभी पॉजिटिव होंगे, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक सारे पॉजिटिव होंगे। अच्छा भैया ठीक है।
आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ नई चीजें। टॉपिक का नाम क्या था भाई हमारे? टॉपिक का नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कितनी बार बताऊं मैं? अब बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिनका सम कितना हो जाए 90 डिग्री। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, रटाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। अगर सपोज ये मेरा थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? कहोगे भैया थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 माइनस थीटा, या फिर हम इसे कह सकते हैं 90 माइनस थीटा। मतलब क्वेश्चन मार्क कितना आ रहा है बच्चा? क्वेश्चन मार्क कितना आ रहा है? कहोगे भैया क्वेश्चन मार्क आ रहा है 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अच्छा, इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि मुझे बता दो साइन थीटा की वैल्यू। कहोगे भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब सपोज इसको हमने नाम दे दिया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मत दो, कहीं पे अभी चेंज करना होगा, रुक जाओ। ये मान लो साइन थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बेटा? ए सी। क्लियर है क्या? ये चीज समझ में आई? साइन थीटा कैसे लिखा? अगर मैं आपसे कहूं कॉस थीटा लिखने को तो आप क्या लिखोगे? कहोगे भैया थीटा अगर ये ले रहे हैं तो ये बेस लेंगे और हाइपोटेनियस ले लेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये चीज तो तुम लोगों को समझ में आई होगी। अब यहीं पे मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, मुझे बता दो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा? अब साइन 90 माइनस थीटा जब कह रहा हूं तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। जब इस एंगल की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, बेस AB हो जाएगा, हाइपोटेनस तो AC रहेगा। पहले दिन की क्लास में ये सारी चीजें समझाई हैं, ठीक है? तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? कहोगे भैया परपेंडिकुलर यहाँ पे BC होगा अपॉन हाइपोटेनियस AC होगा। क्लियर है क्या? इसके बाद अगर मैं कहूं भैया मुझे बता दो cos 90 माइनस थीटा कितना होगा? कहोगे भैया cos की बात कर रहे हो, 90 माइनस थीटा ये है तो ये हो जाएगा बेस AB अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? कहोगे भैया AC हो जाएगा। अब ध्यान से आंख खोल के एक चीज देखो कि कुछ चीजें मैच कर रही हैं क्या? कुछ चीजें मैच कर रही हैं क्या? क्या क्या मैच कर रहा है? कहोगे भैया साइन थीटा की वैल्यू भी AB अपॉन AC है और cos 90 माइनस थीटा की भी वैल्यू क्या है? AB अपॉन AC है। ये दोनों भाई भाई लग रहे हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसकी, cos थीटा BC अपॉन AC है और साइन 90 माइनस थीटा कितना है? कहोगे भैया ये दोनों भी भाई भाई लग रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो जो आगे मैं फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूं उसका यहां पे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया। फॉर्मूला क्या बन रहा है यहां से? फॉर्मूला ये बन रहा है कि साइन थीटा किसके बराबर है भाई? cos 90 माइनस थीटा के बराबर है। और cos थीटा किसके बराबर है भाई? साइन 90 माइनस थीटा। ये चीज तुम्हें विजिबल हुई कि नहीं पहले ये बताओ? ये चीज तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज कैसे आया? ये चीजें तुम्हें किताबों में डायरेक्टली मिल जाएंगी, लेकिन हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए। लेकिन आज तुम्हें क्लियर हुआ ये चीज कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा क्यों होता है और कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्यों होता है। क्लियर है? जैसे ये दो रिलेशन आए ऐसे ही रिलेशन आएगा आपका tan का। tan का किससे आएगा? कहोगे भैया cot से आएगा, cot 90 माइनस थीटा। इसी तरह cot का किससे आएगा? कहोगे भैया वो आएगा tan के साथ आएगा 90 माइनस थीटा। इसी तरह अगर मैं पूछूं cosec और sec में किसका किसका आएगा? कहोगे भैया cosec थीटा जो हो जाएगा वो sec के साथ 90 माइनस थीटा होगा और sec थीटा जो होगा वो cosec के साथ 90 माइनस थीटा होगा।
अब जितने बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन हो रही होगी तो वो क्या करेगा, जैसे मैंने साइन और कॉस के लिए प्रूव किया, सेम काम वो क्या करेगा, सेम काम वो इसके लिए भी करेगा। ये 6 फॉर्मूला आप पहले अपनी कॉपी में लिखिए और अपने दिमाग में भी लिखिए कि हाँ हमें चीजें समझ में आई हैं, हमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा में। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्लियर है क्या? समझ में आया? बढ़िया से समझ में आया? आया तो बताओ। देखो हमेशा होता क्या है, हमेशा होता क्या, इसको याद करने का तरीका भी समझ लो। बच्चे कहेंगे भैया हमसे याद नहीं होगा, याद करने का तरीका समझ लो। देखो साइन के साथ हमेशा कौन आएगा, कॉस आएगा। टेन के साथ हमेशा कौन आएगा, कॉट आएगा। और सेक के साथ हमेशा कौन आएगा, कॉसेक आएगा। एक चीज तुम्हें क्लियरली यहां रटने वाली मतलब तरीका दिख रहा है क्या, भैया साइन के साथ जो आ रहा है उसमें भी CO आ रहा है, इसमें भी CO आ रहा है, इसमें भी CO आ रहा है। मतलब इनके साथ लगेगा क्या, इनके साथ रिलेशन में वही बंदा रहेगा जो को के साथ होगा, जो को होगा। एक तरीका बता रहा हूं याद करने का, हालांकि आप मेरे साथ एग्जाम्पल करते रहोगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, साइन के साथ कॉस, टेन के साथ कॉट, सेक के साथ कोसेक। क्लियर है यहां तक? ये फॉर्मूला समझ में आया? अगर समझ में आया तो इस पर बेस्ड बहुत सारे हम सवाल करेंगे और तब जाके आपको चीजें बढ़िया से समझ में आएंगी। क्लियर है? सवाल कैसे करते हैं, सवाल कैसा आता है, अब आराम से सीखेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखो मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार चीजों को देख रहे हैं, 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जो एडवांस बच्चे होंगे जिन्हें सब कुछ आता होगा। बट मुझे 2-4 को लेके नहीं चलना है, मुझे अपनी पूरी कम्युनिटी को लेकर चलना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? बढ़िया, चलो एक एक करके सवाल करेंगे तब जाके तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। चलो पहला सवाल है, साइन 41 डिग्री अपॉन कॉस 49 डिग्री। अब सवाल से मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। आप हमेशा देखोगे इस तरह के जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो आप जैसे 41 और 90 को ऐड करोगे तो 41 और 49 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। मतलब 41 और 90 क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इन्हीं पर आप जाकर अप्लाई कर पाओगे वो वाले फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे ये बताओ साइन 41 को क्या लिख सकते हो। कहोगे भैया साइन थीटा को हमने पढ़ा है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। एक क्वेश्चन एकदम आराम से समझाऊंगा, एकदम आराम से। यहां पे क्या लिखा है, साइन 41 डिग्री, हम इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 41। हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने फॉर्मूले में थीटा की जगह 41 रख दिया। तो ये क्या आ रहा है, कहोगे भैया ये आ रहा है कॉस 49। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि साइन 41 जो है वो कॉस 49 के बराबर है। तो हम यहां क्या कर सकते हैं, हम यहां साइन 41 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस 49। नीचे क्या आ जाएगा, कॉस 49 अपनी जगह पर। तो क्या चीजें अब क्लियर हुई, कॉस 49 से कॉस 49 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। क्या तुम लोगों को ये चीज समझ में आई, कैसे मैंने बदला, कैसे वैल्यू चेंज हुई? क्या कुछ रटना पड़ रहा है? नहीं, रटना नहीं है बेटा, आराम से समझ के चलिए मेरे साथ, आपको चीजें आएंगी जरूर। डरिए मत, ठीक है? किसी भी चीज से डरा नहीं जाता, सीखा जाता है। आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री की 5-6 क्लास जो होने वाली है इसको कंप्लीट कर लेना, उसके बाद मुझसे बताना कि ट्रिग्नोमेट्री में एक सवाल तुमसे ऐसा है जो ना लग पाए, बताना मुझे। ठीक है बेटा, चलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो सेकंड वाले का आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। क्लियर है तो सेकंड का आंसर दे दो, तब तक मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं। जल्दी से आंसर दे दो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें चीजें समझ में आ रही होंगी, जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें
उम्मीद यही करता हूं कि तुम्हें अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। पहला सवाल समझ में आया? कहीं कोई डाउट रहा करे तो चैट में पूछ लिया करो। अब मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया है, tan के साथ कौन आएगा, tan के साथ cot आएगा। तो यहाँ पे हम tan 29 को क्या चेंज कर सकते हैं, अगर tan को मुझे cot के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम कर दूंगा cot 90 माइनस 29, ये हो जाएगा cot कितना हो जाएगा 61। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे भैया हम कर सकते हैं tan की जगह लिख दें cot 61, नीचे क्या है, नीचे cot 61 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, कहोगे 1 आ जाएगा। आसान था बेटा, समझ में आया। सेम काम थर्ड वाले में, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। अब cosec 70 को डायरेक्टली आप sec 90 माइनस 70 लिख सकते हैं क्या, कहोगे बिल्कुल भैया, sec 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद sec 90 माइनस 70 को क्या लिख सकते हैं, sec 20 लिख सकते हैं, अपॉन sec 20 लिख सकते हैं। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, कहोगे 1 आ जाएगा भैया। क्लियर है क्या ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ऐसा तो सॉरी, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भैया बहुत तेज लेके जा रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट सवाल, ये सवाल लगाइए सभी बच्चे, आराम से लगाइएगा, सेम दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे गुणे के वो डिवाइड की जगह माइनस का साइन आ गया है बेटा, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर दिखाई देने लगे तो अपना दिमाग चलाने लगना फॉर्मूला वाला, ठीक है। साइन के साथ कॉस, tan के साथ कॉट और सेक के साथ कोसेक, ठीक है बेटा। चलो यहां पे हम cos 53 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे इसे साइन में लिखना है तो साइन 90 माइनस 53 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल भैया। इस साइन को छोड़ दो, इसको भी चेंज कर दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस साइन को हम लोग क्या लिखेंगे अब साइन 90 माइनस थीटा, ये इसको मत चेंज करना, इसको चेंज करोगे तो फिर इसमें पहुंच जाओगे। अब 90 में से 53 घटाओ, कितना आएगा, कहोगे भैया 37 आएगा, माइनस साइन 37 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 0 आएगा। क्लियर है? सेकंड देख लो भाई, जल्दी से सेकंड लगा दो सारे बच्चे। मजा आ रहा है समझ, ये तो बेसिक सवाल है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। tan 42 को हम क्या लिख सकते हैं, कहोगे भैया हम इसको cot 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा, माइनस क्या है cot 48, तो cot 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा भैया, कहोगे भैया cot 48 माइनस cot 48, आंसर कितना आ रहा है, कहोगे भैया 0। क्लियर है क्या ये सवाल, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना हो रहा है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए भाई, मजा आ रहा है, सवाल में कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है ना। आज आप किस चीज़ के कैपेबल हो जाएगा पता है, आज आप कैपेबल हो जाओगे एक्सरसाइज 8.3 को करने को, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, मजा आएगा। एनसीईआरटी भी करते चलना है, एग्जाम्पलर है तो एग्जाम्पलर भी करते चलिए, और साथ ही साथ जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको करिए, जो डीपीपी वगैरह दूंगा उसको भी करना होगा। चलिए, एक्सप्रेस cosec 48 डिग्री tan 88 डिग्री इन टर्म्स ऑफ टी रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा, ये हमें 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल दिया हुआ है, हमें ये करना है क्वेश्चन में, किसको हमें चेंज करना है और ये 45 से और 0 के बीच में हो जाए। तो cosec को हम किस में चेंज कर सकते हैं, को हटा दो, यहाँ से को हटा दोगे तो sec आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 48, ठीक है। इसमें को लगा दो, इसमें शुरू में को लगा दोगे तो cot आ जाएगा 90 माइनस 88, तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे भैया ये sec 42 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा cot 2 डिग्री हो जाएगा, बस। अब यहाँ पे दोनों एंगल 0 से 45 के बीच में हो गए क्या, 0 से 45 के बीच में हो गए क्या, समझ में आ रहा है ना बेटा। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्लास बोरिंग हो रही है, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल चिंता मत करना, बेसिक समझे रहोगे तभी बड़ा सवाल लगा पाओगे, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इवेल्युएट दिस वैल्यू। जल्दी से बच्चों इसका आंसर निकाल के मुझे बताइए, सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर सारे बच्चे बताएंगे। tan 15 अपॉन cot 75। तो भैया आप तो हम लोग तेज हो गए हैं, tan 15 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं cot 75। अब हमें समझ में आने लगा है। अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में cot 75 को रहने दो, प्लस sin 25 को हम डायरेक्टली भैया cos 65 लिख सकते हैं। अपॉन में क्या रहेगा, cos 65। इसकी वैल्यू भैया 1 आ जाएगी, प्लस 1 कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 2 आ जाएगा। आसान था, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इस सवाल का जवाब दे दो भाई। इस सवाल का जो जवाब दे दिया, इसी सवाल को मैं ऑप्शन के फॉर्म में दे दिखाता हूं तुम्हें। ये सवाल वही सवाल है। इस सवाल को जल्दी से अटेम्प्ट करिए सारे बच्चे, इस सवाल को अटेम्प्ट करिए। इस तरह के सवाल एनटीएससी में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं। यहाँ पे आपका आज वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा और कल परसों का भी कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा। फटाफट सारे बच्चे अटेम्प्ट करिए भाई। सोचिए, इस डॉट 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 का मतलब है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 4 5 6 7 8 7 9 89 डिग्री तक जाएगा। लगाया जाए भाई। चल कोई बात नहीं, जिसका जिसका आ गया अच्छी बात है, जिसका नहीं आया देखेगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट मतलब बढ़ता जाएगा कहाँ तक, मान लो tan 86 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। यही चीज़ लिखा हुआ है बेटा। अच्छा, tan 1 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, कहोगे भैया हम इसको cot 89 डिग्री भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, कैसे लिख रहे हैं हम, आपको पता है tan थीटा किसके बराबर होता है, cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। tan थीटा की जगह पे आप 1 रख लो, तो यहाँ रखोगे cot 90 माइनस 1, तो ये आ जाएगा cot 89। यही चीज़ किया है बेटा मैंने, ठीक है। इसी तरह tan 2 डिग्री को cot में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, cot 88 डिग्री लिख सकते हैं। इसी तरह tan 3 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कहोगे भैया हम tan 3 डिग्री को लिख सकते हैं cot 87 डिग्री। इसके बाद क्या आएगा, cot 86 डिग्री। इसी तरह बढ़ता जाएगा। बीच में कहीं क्या आएगा पता है, बीच में कहीं tan 45 आएगा। क्या आएगा, tan 45। अब tan 45 को आप चेंज भी करोगे तो वो किस में चेंज होगा, cot 45 में। या तो आप tan 45 लिख लेना बीच में, या तो cot 45 लिख लेना। ध्यान देना मेरी बात को, या तो tan 45 उसको लिखना है या तो cot 45। फिर घटोगे तो कितना आएगा, कहोगे भैया tan 44 आएगा। इधर कहीं cot 46 भी तो आएगा, अरे cot 44 भी तो आएगा, आएगा कि नहीं, 45 सॉरी ये cot 46 आएगा। एक सेकेंड लेट मी चेक, 86 84 5 84 बढ़ता जाएगा, cot 46 आएगा, ठीक है। उधर tan 44 आएगा, ठीक है, क्लियर है। एक सेकेंड लेट मी चेक, अच्छा ये 46 आएगा, सॉरी ये तो हमारा बढ़ रहा था ना, मैं घटा कैसे दिया है। ये cot को हमने चेंज किया है। देखो यहाँ पे कहीं हमारा tan 45 के पहले tan 44 रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बताना, अभी फिर से समझा दूंगा। देखो tan 45 था, tan 44 हमने लिखा होगा। अब इस tan 44 को हमने किस में चेंज कर दिया बेटा, इस tan 44 को हमने चेंज कर दिया cot 46 में। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बता दो एक बार। वेट थोड़ा सा क्लियर कर दे, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, cot 46 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ये बढ़ रहा था tan में, tan के बाद tan 46 tan 47, लास्ट में क्या आएगा tan 86 tan 87 tan 88 tan 89। क्लियर है क्या, अरे भाई क्लियर है क्या, कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछना।
अभी मैं तुम लोगों को फिर से क्लियर करूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। देखो cot 89 और tan 89 क्या हो जाएगा, कहोगे भैया cot 89 और tan 89 मिलकर क्या बन जाएंगे, कहोगे भैया cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है 1, क्योंकि हम जानते हैं भैया tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा। तो भैया cot 89 इंटू tan 89 1 हो जाएगा, cot 88 tan 88 1 हो जाएगा, cot 87 tan 87 1 हो जाएगा, सारे 1 हो जाएंगे। बीच में tan 45 डिग्री बचेगा और वो tan 45 डिग्री की वैल्यू ही 1 होती है। क्या होती है, 1। तो सारे 1 को मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, कहोगे भैया 1 आएगा। अच्छा कुछ बच्चों को हो सकता है ना समझ में आया हो, मेरी बात ध्यान से फिर सुनिएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे पास सारी वैल्यू दी हुई है tan में, ठीक है। इस tan को बीच में कहीं tan 45 आ रहा होगा, इसके पहले tan 44 आया होगा, यहाँ tan 46 आया होगा, बढ़ता गया। हमने क्या किया, tan 44 तक की सारी वैल्यू को cot में चेंज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये जो cot 89 डिग्री है वो tan 89 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 बना देगा, cot 88 डिग्री जो है वो tan 88 डिग्री के साथ मिलकर 1 बना देगा। तो इसी तरह 44 तक इधर वाले और 45 के बाद इधर वाले आपस में मल्टीप्लाई होके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1 बना देंगे। बचेगा क्या, tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू ही 1 होती है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है, सपोज कर लीजिए कि मे भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं अपने ओरिजिनल पर, हम लोग कहाँ थे, इसका आंसर आ गया भाई 1, क्लियर है। चलो ये सवाल लगाओ भाई, ये सवाल लगाओ, ये बढ़िया सवाल है, थोड़ा लेंदी सवाल है, सारे बच्चे लगाएंगे इसको आराम से। देखता हूँ कौन इवेल्युएट करके इसका आंसर निकाल पाता है, कौन बच्चा इसको अच्छे से सॉल्व कर पाता है, सबसे पहले मैं देखूंगा। बढ़िया सवाल है, आराम से करिएगा, ठीक है। लगाया जाए भाई, सवाल में कुछ दिक्कत है क्या, आसान है। चलो तो भैया tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री अपॉन cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री है। अच्छा तो कुछ चेंज करते हैं भाई, यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं, tan 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कहोगे भैया हम tan 50 डिग्री को लिख सकते हैं cot 40 डिग्री, क्लियर है क्या। प्लस हम sec 50 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cosec 40 डिग्री लिख सकते हैं, अपॉन में इसको छोड़ देते हैं, cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री प्लस क्या है cos 40 डिग्री, इस cosec 50 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, sec 40 डिग्री। क्लियर हो रहा है क्या, देखो आप फॉर्मूला याद होने चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ये सारी चीज़ें चेंज करने अब आपको आ जानी चाहिए। तो cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री ऊपर भी है, cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री नीचे भी है, तो पूरे ऊपर से पूरा नीचे कटेगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ 1, प्लस cos 40 डिग्री है और sec 40 डिग्री है, आपको पता होना चाहिए। चलो लिख देता हूँ, cos 40 इंटू 1 अपॉन cos 40 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये क्या आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आसान सवाल था, थोड़ा सा घुमा के लिख दिया था बट आसान था। क्लियर है क्या, समझ में आया बेटा। आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 2। डन, मजा आया, बढ़िया। क्लास मत छोड़ के भागो, आराम से सारे बच्चे क्लास को अटेंड करेंगे, कोई भी बच्चा क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा भाई, क्लास आप छोड़ के जाओगे तो कैसे मजा आएगा। चलो इस सवाल को लगाओ सारे बच्चे।
ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ, तभी मजा आएगा। चलो, इफ sec 5a इक्वल टू cosec a प्लस 30 डिग्री वेयर 5a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको याद है ना एक चीज कि भैया सेक थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा के। तो ये क्या लिखा हुआ है, सेक 5a, तो आप इसको क्या ये लिख सकते हैं क्या, सेक 5a को आप ये लिख सकते हैं क्या, कॉसेक 90 माइनस 5a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इधर हम क्या लिख देते हैं, कॉसेक 90 माइनस 5a इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉसेक a प्लस 30। अब आपको मैंने एक चीज बताई है, नहीं भी बताई है तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर जैसे साइन x इक्वल टू साइन y है तो इट मीन्स x इक्वल टू y है, मतलब थीटा सेम है तभी साइन x और साइन y की वैल्यू है, x और y बराबर है, हो सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे 90 माइनस 5a इक्वल टू a प्लस 30। सारे a को एक साइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6a इक्वल टू 30 को इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 60। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, 10 डिग्री। क्या आप सभी लोगों की भी a की वैल्यू 10 डिग्री आ रही है क्या, a की वैल्यू 10 डिग्री आ रही है तो बता दो भाई। मज़ा आया, इजी था, कहीं पे कोई दिक्कत, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मज़ेदार है, ये क्वेश्चन लगा लो भाई, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन सा बच्चा लगा पाता है, मज़ा आ जाएगा। एकदम कुछ है नहीं, अब देखो सवाल लगाओगे तभी तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूले याद होंगे तुमसे, ठीक है, सवाल लगाओगे तभी। अगर चाहते हो कि जल्दी से फॉर्मूला तुमको याद हो जाए तो सवाल लगाना शुरू कर दो, लगाओ लगाओ, इसका आंसर जल्दी से बताओ भाई, तभी तो मज़ा आएगा। क्लियर है क्या, अभी हमारे पास 20 मिनट का टाइम है, अभी 40 मिनट की लगभग क्लास रिकॉर्ड हुई है, ठीक है बच्चों। चलो सवाल लगाया जाए भाई। तो भैया यहाँ पे है साइन 70 डिग्री, नीचे है कॉस 20 डिग्री, इधर है कॉसेक 36, इधर है सेक। तो आपको पता है ना साइन और कॉस में रिलेशन होता है, कॉसेक और सेक में रिलेशन होता है, तो लगाइए भाई रिलेशन अगर आपको पता है तो हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं या नीचे वाले को चेंज कर लें, साइन 70, तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉस 20 को हम साइन 70 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक 36 को हम सेक 54 भी लिख सकते हैं, किसी को भी चेंज कर लो एक को, और ये हो जाएगा सेक 54, माइनस 2 कॉस 43 डिग्री और कॉसेक 47 डिग्री, किसी एक को चेंज कर लो, कॉस 43 डिग्री को चेंज कर लो मान लो, या फिर कॉसेक को चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा साइन 47 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉसेक 47, छोड़ दो। नीचे क्या आएगा, नीचे कहोगे भैया एक जगह tan 10 डिग्री है तो इसको हम कॉट 80 डिग्री लिख सकते हैं, और tan 40 डिग्री है तो इसको हम कॉट 50 डिग्री लिख सकते हैं, और tan 50 डिग्री को छोड़ दो और tan 80 डिग्री को छोड़ दो। क्यों छोड़ रहे हैं आपको पता है, इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि कुछ चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होके 1 बन जाए। ये कटेगा तो ये 1 आएगा, ये कटेगा तो ये 1 आएगा, माइनस क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा बेटा, कहोगे भैया 1 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चा, कहोगे भैया 1 होगा, 2 इंटू 1 अपॉन कॉट 80 डिग्री और tan 80 डिग्री मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएंगे, इंटू कॉट 50 डिग्री और tan 50 डिग्री मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएंगे। क्यों हो रहा है, हर बार बताता हूँ, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, थीटा सेम होना चाहिए बस। तो यहाँ पे 50 और 50, 80 और 80, क्लियर है क्या बच्चों। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2, वैल्यू क्या आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, कहोगे भैया 0 आएगा। आसान सवाल था, मज़ा आ गया। कहीं कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है, लग रहे हैं सवाल सबसे, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो हम लोगों ने लगा लिया है, चलो ये लगा दो, ये तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है,
इस तरह के सवाल एनटीएससी में पूछे जाते हैं। जल्दी से बता दो, इफ एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन कौन किसके बराबर होगा? एक्स और वाई अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो कौन किसके बराबर होगा? जल्दी से, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मुझे पता है, आंसर्स भी आप लोग दे रहे होगे। कहोगे भैया एक ही फॉर्मूला यहाँ पे हमें याद आ रहा है अपना कॉम्प्लीमेंट्री का, एक तो साइन थीटा कॉस के साथ आता है, एक तो भैया टेन जो होता है वो कॉट के साथ आता है, याद भी कर लो फॉर्मूला मेरे साथ। एक तो भैया कॉसेक या सेक जो होता है वो सेक के साथ आता है। तो भैया अगर ये थीटा है, अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये कह दिया कि थीटा जो है वो एक्स है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? वाई है। तो सेक जो है कॉसेक के साथ ही तो आएगा। तो बस एक ही ऑप्शन, ये टेन एक्स टेन वाई के बराबर नहीं होगा, कॉस एक्स कॉस वाई के बराबर नहीं होगा, साइन एक्स साइन वाई के बराबर नहीं होगा। क्लियर है क्या? मजा आया? आसान सवाल था बेटा, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। तो ये सवाल लगा दो, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? ये सवाल लगा दो भाई, जल्दी से लगा दो भाई, मजा आ जाए। देख लो कि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। एक एक दिन में एक एक टॉपिक इतना प्यार से समझ रहे हैं हम लोग, आराम से 50 मिनट 1 घंटे की क्लास होती है। कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ, फॉर्मूले याद करा देता हूँ, सवाल लगवा देता हूँ, बाकी कह देता हूँ कि एनसीईआरटी लगा लो, उसके बाद देखना कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी देन कॉस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू। अच्छा मान लो मेरा ये ट्रायंगल है बेटा, ए बी सी अगर इंटीरियर एंगल है तो एक चीज तो कंफर्म होगा ना बेटा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे भैया 180 होगी, ये हमें पता है। चलो इतना पता है तो काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, cos b प्लस सी बाई 2 किसके बराबर होगा? कहोगे भैया b प्लस सी की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। अब इसको और डिवाइड कर लें, खोल के और लिख लें, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस ए बाई 2। कैसे हुआ? अरे 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90 आएगा, ए को 2 से डिवाइड करोगे ए बाई 2 आएगा। अब मुझे बता दो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? कहोगे भैया cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा a बाई 2 है। तो अगर थीटा a बाई 2 है तो ये किसके बराबर होगा? कहोगे भैया साइन 90 साइन a बाई 2। ऑप्शन खोजो जल्दी से, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? अगर क्लियर हो गया हो तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम होने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। मज़ा आ रहा है? डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है ना? डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है ना बच्चों? मज़ा आ रहा है? इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए अब तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाना है मुझे। चलो अब मैं तुमको कुछ एडवांस की चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और इसको लिखेंगे। जो इस लेक्चर को शुरुआत करते वक्त मैंने तुमको कुछ बताया था, अब उसको मैं और आगे तक बताऊंगा। देखो अब मैं तुमको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है आपका सेकंड, यह है आपका थर्ड, यह है आपका फोर्थ। इसमें ए होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें एस मतलब साइन और कॉसेक, इसमें टेन और कॉट, इसमें सेक और कोसेक, सेक और कॉस, सॉरी कॉस और सेक। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखना। अगर जैसे हम क्या कर रहे थे, हम अगर कभी भी फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो वो क्या हो रहा था? कॉस थीटा। अब फॉर्मूला बस याद करो तुम लोग, कॉस 90 माइनस थीटा, कहोगे भैया साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, कहोगे भैया कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा,
कहोगे भैया tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कहोगे भैया कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा कहोगे भैया सेक थीटा। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा कर रहे हैं तो वो कॉस थीटा हो जा रहा है, कॉस में 90 माइनस थीटा कर रहे हैं तो साइन थीटा। हम किस में रह रहे हैं? अगर 90 माइनस थीटा की बात करें तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हैं। हम कहाँ हैं? हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्लियर? एक एक करके बेसिक से समझाऊंगा। अभी इसके आगे बहुत टिपिकल चीज बताने वाला हूं, कंफ्यूजन होने वाला है, इसीलिए एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं। हम पहले क्वाड्रेंट में जब तक जिंदा हैं तो सारे हमारी वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं 90 प्लस थीटा में। कहां बढ़ते हैं? 90 प्लस थीटा। अब यहां से थोड़ा सा बदलाव आपके जिंदगी में आएगा। अब देखना, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू मुझे बता दो, कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू मुझे बता दो, tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू मुझे बता दो, कॉट 90 प्लस थीटा की वैल्यू मुझे बता दो, सेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू बता दो, और कॉसेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू बता दो। देखो बच्चों, ये जो साइन था ये अब जाएगा इस क्वाड्रेंट में। यहां पे आया, ये आया साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये कहा भाई मैं तो साइन हूं, मैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आऊंगा तो मैं पॉजिटिव रहूंगा, भले से मुझे तुम कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या कहेगा कि मैं तो भाई पॉजिटिव रहूंगा, भले से तुम मुझे कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो। जैसे यहां साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा होता था। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था? साइन थीटा। अब यहां पे पेच बदलेगा, जैसे ही इसमें कॉस 90 प्लस थीटा आएगा तो ये वाला क्वाड्रेंट कहेगा कि बेटा अब तुम साइन नहीं हो, अब तुम कॉस हो, तुम्हें अब निगेटिव बनना पड़ेगा। तो ये कहेगा ठीक है भाई, आपकी इच्छा है तो मैं निगेटिव बन जाता हूं। तो ये साहब बदल जाएंगे माइनस साइन थीटा में। साइन का कॉस में बदल रहा है, कॉस का साइन में बदल रहा है, बट ये जो कॉस वाली वैल्यू है, ये जो कॉस वाली वैल्यू है, ये जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी ये निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में जिंदा कौन रह पाएगा पॉजिटिव में? इस क्वाड्रेंट में जिंदा सिर्फ साइन और कॉसेक होंगे। ठीक है, तो भैया tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। भैया कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस tan थीटा। भैया सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉसेक थीटा। अब कॉसेक 90 प्लस थीटा साहब जैसे ही यहां जाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहेगा ये तो हमारे घर का बच्चा है, इसको निगेटिव नहीं करूंगा, ये बदलेगा सेक 90 सेक थीटा। क्लियर है क्या? ये चीज समझ में आया? माइनस प्लस वाला खेल समझ में आया? देखो बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है, आज मैं समझाऊंगा, कल तुम्हें कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर तुम मेरे लेक्चर को बताने वाले तरीके से याद रखोगे कि भैया इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, जब साइन इस क्वाड्रेंट से उठ के आया तो भले से कॉस में चेंज हो गया, लेकिन वो था साइन ही, वो साइन था इसलिए वो पॉजिटिव रह गया, इसलिए ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रह गई, इसलिए ये कॉसेक वाली वैल्यू पॉजिटिव रह गई। बस ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे मैं अब आपको कहाँ लिखूं? चलो यहाँ छोटा सा ये बना देता हूँ, ASTC हमेशा याद रखना, ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ बेटा, तुम्हें इतना याद रखना, ASTC याद रखना। अब देखो हमने पहले क्या सीखा? हमने पहले सीखा 90 माइनस थीटा, फिर उसके बाद सीखा 90 प्लस थीटा, अब हम क्या सीखेंगे? 180 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या सीखेंगे? 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा,
कॉट 180 माइनस थीटा, क्लियर है। उसके बाद सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। अब देखो इसमें कुछ नहीं बदलता है, इसमें साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और बस ध्यान किसका रखना है कि इस वाले क्वाड्रेंट में हम सेकंड में जा रहे हैं तो सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। साइन पॉजिटिव रहेगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये कॉस है तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये टैन है तो माइनस टैन थीटा हो जाएगा, ये कॉट है तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ये सेक है तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और ये कॉसेक है तो ये प्लस में रहेंगे साहब। बस इतना सा था ये चीज़ क्लियर हुआ बेटा। रटना मत, देखो ये चीज़ नहीं भी समझ में आएगा तो छोड़ देना, इस पर क्वेश्चन आने के कम चांस है, बट मैं आपको फिर भी पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मटेरियल वगैरह में ये दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें क्लास 11th की हैं। डन। इसके आगे देखो, अब इसके आगे बढ़ोगे तो 180 प्लस थीटा में जाओगे। ठीक है बेटा, 180 प्लस थीटा। अब देखो इसके आगे का कोई काम का चीज़ नहीं है, बस 180 प्लस थीटा भी तुम्हें बता दे रहा हूँ, हालांकि इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। ठीक है, बस इतना भी सीख गए तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। इसमें आओगे तो वही मतलब है कि टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव। मतलब साइन, वो एक बस बता दे रहा हूँ, साइन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, लेकिन वो निगेटिव में होगा। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। टैन 180 प्लस थीटा क्या होगा, अब ये साहब पॉजिटिव में रहेंगे क्योंकि ये इनका क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसी तरह कॉट साहब भी पॉजिटिव में रहेंगे क्योंकि ये इनका क्वाड्रेंट है, प्लस कॉट थीटा। इसी तरह सेक साहब निगेटिव में हो जाएंगे क्योंकि ये इनका क्वाड्रेंट नहीं है, क्लियर है, माइनस सेक थीटा। और कॉसेक साहब भी क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे क्योंकि ये इनका क्वाड्रेंट नहीं है। बस बेटा इतना भी अगर आप सीख जाते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, आप लोग चाहो तो और भी सीख सकते हो। जैसे अब यहाँ पे इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद पढ़ते हैं 270 माइनस थीटा। अब देखो 270 क्या है, ये 90 वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाएगी, जानते हो कौन सी, ये वाली, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने दिमाग पे अभी बर्डन लो, ये सारी चीज़ें एनटीएससी स्टेज 1 में बहुत कम चांस है आने की। ठीक है, उसके साथ 270 प्लस थीटा फिर सीखते, और यहाँ पे फिर क्या सीखते, 360 माइनस थीटा, और एक बार सीख लेते 360 प्लस थीटा। ये सारी चीज़ें आपकी एकदम एडवांस है, हालांकि पीवाईक्यू में एक बार जब कराऊंगा अगर ऐसी चीज़ें आएंगी तो बता दूंगा। इतना मैं आपको स्ट्रेस ही नहीं देना चाहता हूँ कि आप एकदम परेशान हो जाए, कितना फॉर्मूला कैसे याद होगा भैया। ठीक है, चलो जब ज़रूरत पड़ेगा तो समझा दूंगा। तो ये सवाल कर लेते हैं भाई, जैसे ये cos 24 डिग्री था, छोड़ दो इसको, ये cos 45 डिग्री था, छोड़ दो इसको, प्लस cos 135 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, कहोगे भैया cos 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस cos 204 को आप क्या लिख सकते हो, cos 180 प्लस 24 लिख सकते हो क्या। अब तुम्हें क्या समझाया है मैंने अभी तक समझाया है कि cos 24 तो cos 24 ही रहेगा, cos 45 की वैल्यू तो आपको पता होगी 1/√2 होता है, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, कहोगे भैया 90 वाली बात आ रही है तो ये साइन में चेंज होगा, लेकिन cos सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो अब ये निगेटिव होगा, इसीलिए वो पढ़ाया, साइन 45 डिग्री हो जाएगा, प्लस cos 180 प्लस 24 डिग्री हो रहा है। cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos 180 प्लस 24 क्या हो जाएगा, कहोगे भैया cos अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो cos तो cos ही रहता है भैया इसमें, लेकिन सिर्फ निगेटिव हो जाएगा तो -24 हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, -cos 24। क्लियर है, नहीं समझ में आएगा तो चिंता मत करने हैं, cos 24 से cos 24 कट जाएगा, और ये देखो 1/√2 इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1/√2 आएगी, तो ये वैल्यू कट जाएगी, आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर है क्या,
आंसर आएगा थर्ड। मैं जानता हूँ कि ये जो लास्ट वाले कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए वो तुम लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्टी हुआ होगा, कुछ बच्चों को समझ में भी आया होगा, कुछ बच्चों को अच्छा भी लगा होगा। इसलिए बताया क्योंकि मैंने एक सवाल ले लिया था जिसमें जितना मैंने पढ़ाया उतना कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है। बाकी मैं PYQ जब लगवाऊंगा, PYQ जब चेक करूंगा, अगर इससे भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। आज की क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के T रेशियो पढ़े हैं। इस पर बेस्ड NCERT के क्वेश्चन आ जाकर जरूर लगाइएगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कम से कम लाइक कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कहीं भी कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, अगली क्लास में वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलो अब मिलते हैं 6:30 बजे कुणाल सर की साइंस की क्लास में और 7:30 बजे मेरी क्लास रीजनिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।